नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस की पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है। काफ़ी दिनों से उसमें गैप था, लेकिन आज से एक नई प्रारंभ, उसमें नई शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की नेक्स्ट वीडियो हम देख रहे हैं और चर्चा करेंगे आर्टिकल 15 की। 15 पर हम चर्चा करने जा रहे थे, अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 को हम देखेंगे कि ये क्या कहता है। इसके कुल मिलाकर के 6 क्लॉज हैं। इन 6 के 6 क्लॉजों पर हम संपूर्ण तरीके से इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इस आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज क्या कहता है, यानी इसका पहला भाग क्या कहता है अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 का पहला भाग कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि राज्य यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राज्य और एक केवल। राज्य यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, राज्य। और राज्य क्या है, जो मैं अनुच्छेद आपको 12 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 12 मैंने आपको संपूर्ण तरीके से उसमें इन डिटेल राज्य की चर्चा की थी कि राज्य क्या होता है। केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों में जो संस्थाएं थीं, उनको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया था। हम बात कर रहे हैं राज्य केवल, यहाँ पर केवल शब्द का भी ध्यान रखना आपको। केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इन 5 आधारों पर 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे और किसी आधार पर, यानी इस केवल शब्द का अर्थ क्या है कि किसी और आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी भेदभाव कैसे कर सकता है, लंबाई के आधार पर कर सकता है कि सेना में लंबाई की आवश्यकता 6 फीट होनी चाहिए, तो इस तरीके से, और किसी की कम है तो यहाँ पर भेदभाव कर सकता है। परंतु जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, इस आधार पर भेदभाव, यानी आपका जन्म किस स्थान पर हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। निवास के स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, पर जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मूल वंश के आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 1 कह रहा है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका दूसरा जो क्लॉज है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है। क्या, राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है, यानी आपके लिए है, मेरे लिए है, और किसके लिए है, राज्य के लिए है। राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है। ये क्या कहता है कि इन 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, क्या, इन्हीं 5 आधारों पर न तो राज्य कोई भेदभाव करेगा, न कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा। इसमें 2 पॉइंट हैं। क्या, धर्म, यहां लिख सकते हैं दोबारा से, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इन 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इन 5 आधारों पर किसी होटल, किसी भोजनालय में, किसी होटल में, किसी भोजनालय में, किसी मनोरंजन के साधन में, किसमें, मनोरंजन के स्थान पर कर सकते हैं। इन होटलों में, मान करके चलिए मेरा होटल है और मैं किसी को जाति के आधार पर या मैं किसी को धर्म के आधार पर खाना खिलाने से इनकार कर दूं, मेरा कोई भोजनालय है या मेरा कोई स्विमिंग पूल है, मनोरंजन का कोई साधन है, इस तरीके से मैं किसी को जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश आदि आधार पर भेदभाव हम में किसी के साथ नहीं कर सकता, यानी व्यक्ति भी नहीं कर सकता और राज्य भी नहीं कर सकता। ये जो क्लॉज है ये दोनों के लिए है, राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए। दूसरा है
सरकार द्वारा या सरकार द्वारा पोषित कोई भी स्थान, सरकार द्वारा जो या कह सकते हैं कि जो सभी के प्रयोग के लिए है, जो सभी के प्रयोग के लिए है, के प्रयोग के लिए है, या यूं कह सकता हूं मैं सार्वजनिक स्थल, यहाँ सरकार द्वारा पोषित नहीं, सार्वजनिक स्थल। जो सार्वजनिक स्थल का मतलब यही है कि सरकारी स्थल सरकार ने जो बनाया, जो सभी के लिए प्रयोग है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सार्वजनिक स्थल में सरकार द्वारा तो पोषित हैं परंतु सभी के प्रयोग के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे परमाणु केंद्र, यहाँ पर सरकार द्वारा तो बनाया गया है परंतु वहाँ पर सभी लोगों की उपस्थिति नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च यानी प्रयोगशालाएं ऐसी बहुत सारी होती हैं जहाँ सभी का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ सभी जा नहीं सकते। तो इस तरीके सार्वजनिक स्थल जो सभी के लिए प्रयोग हैं, जैसे कुआं, स्विमिंग पूल कह सकते हैं, या कोई स्नान घाट कह सकते हैं, स्नान घाट, या क्या कह सकते हैं, या सड़क कह सकते हैं। इनका प्रयोग यानी कुआं, स्नान घाट, सड़क आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका प्रयोग, इनका जो प्रयोग करेंगे आप, सार्वजनिक स्थल जो सभी के प्रयोग के लिए है, कुआं, स्नान घाट, सड़क आदि का जो प्रयोग करेंगे हम, तो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या इसमें किसी के साथ का मतलब है इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यानी इसके 2 क्लॉज हमने पढ़े। पहला, राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब इसका तीसरा जो क्लॉज है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तीसरा जो क्लॉज है इसका, आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज, आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि इनको छूट दे सकता है, इनके साथ इनके पक्ष में भेदभाव कर सकता है। जबकि वहां क्या कह रहा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु यहाँ क्या कह रहा है, देखो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो हम सारे क्लॉज नहीं पढ़ते हैं। राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अर्थात इनके पक्ष में, बच्चा इनके पक्ष में भेदभाव कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा बच्चों का पार्क, क्या बच्चों का पार्क, ये देखिए बच्चों लिंग के बच्चों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, यानी बड़े इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, ये बच्चों का पार्क है। दूसरा, यहाँ ये कह सकते हैं कि महिलाओं की सीट, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में, मेट्रो में महिलाओं की सीट एक विशेष आरक्षित होती है, तो महिलाओं के पक्ष में यहाँ पर भेदभाव, विपक्ष में नहीं पक्ष में भेदभाव किया जा रहा है महिलाओं, यानी विशेष प्रावधान दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा महिलाओं को कुछ विशेष पोषाहार मिलता है, महिलाओं को पोषाहार, ये क्या है? पक्ष में क्या मिला है? क्या पक्ष में भेदभाव किया जा रहा है, यानी इन्हें विशेष प्रावधान दिया जा रहा है। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? महिलाओं को सीट, बच्चों का पार्क, महिलाओं को पोषाहार। यहाँ यूँ लिख सकते हैं कि महिलाओं को, कोई भी महिला, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको छुट्टी भी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे उनके पक्ष में भेदभाव किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं बच्चा, अनुच्छेद 15 के 3 ही क्लॉज जो थे वो मूल संविधान में थे। किस में थे? मूल संविधान में थे, परंतु जो आगे के क्लॉज जो होंगे वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। आगे हम बात करते हैं उन्हीं संशोधन की। इसका क्लॉज 4 ये जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ये चौथा, पांचवा, छठा, इस आर्टिकल 15 के अंतर्गत हम 6 क्लॉज पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तो मूल संविधान में था, और चौथा, पांचवा और छठा ये जोड़े जाएंगे किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ओबीसी, SC, ST, ओबीसी
जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एससी आप जानते ही हैं, शेड्यूल कास्ट यानी जनजाति, इनको बोलते हैं अनुसूचित जाति और इनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ये आप जानते हैं। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि हम अनुच्छेद 15 का क्लॉज जब फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी जन्म स्थान, मूलवंश आदि के आधार पर राज्य हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जाति के आधार पर एक विशेष प्रावधान दे रहा है। उनको एक प्रावधान कहाँ दे रहा है, जैसे सीटों में आरक्षण, लोकसभा की सीटों में आरक्षण या शुल्क में छूट, कोई भी शैक्षणिक संस्थान होती है उसमें शुल्क में जो छूट दी जाती है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान की बात कर रहा है बच्चा। जैसे सीटों में, ये कहाँ की सीटों में, शैक्षणिक स्तर पर नहीं, तो फिर कहाँ की सीटों में छूट दी जा रही है, कहाँ की सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है। लोकसभा की सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है इनको, ग्राम पंचायत की सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है इनको, इस तरीके की सीटों की बात कर रहा है ये। क्लॉज 5 क्या कह रहा है, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया ये। इसमें क्या बताया गया बच्चा? इसमें बताया गया है यही ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अब ये विशेष प्रावधान कहाँ होगा? ये विशेष प्रावधान कहाँ होगा? शैक्षणिक संस्थाओं में उनके लिए आरक्षित सीटें, यानी किन के लिए? ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। एससी, ओबीसी और एसटी इनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में छूट, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, प्रवेश में छूट मिलती है उसमें, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, इस तरीके से। हम इसका क्लॉज 6 देखते हैं। ये जो क्लॉज 6 है ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 103वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2019 में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी ईडब्ल्यूएस शब्द आपने सुना होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, यानी पैसे के रूप से, इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में, क्या? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में, संस्थाओं में, यहाँ लिख सकते हैं, संस्थाओं में प्रवेश में छूट कितनी? 10%। कितनी? 10%। इस तरीके से हमने, एक बार और रिकॉल कर देता हूं मैं, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लॉज 2 कहता है राज्य और व्यक्ति दोनों इन्हीं आधारों पर, जाति, धर्म, मूलवंश, इस तरीके से इन्हीं 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग किए जाने वाले होटलों में, एक तरीके से भोजनालयों में, इस तरीके से यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक स्थल जो सबके प्रयोग के लिए हैं उनके आधार पर, यानी उनमें इन्हीं आधारों पर, इन्हीं 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और क्या कहते हैं जन्म स्थान, इन्हीं 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका क्लॉज 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हैं। ये 3 जो क्लॉज थे वो अच्छा संविधान में, मूल संविधान में ही थे। अच्छा, इसके बाद में आता है 4, 5, 6। ये तीनों जो क्लॉज हैं
ये 3 क्लॉज संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चौथा कहता है, चौथा जो जोड़ा गया है वो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसे रट्टा मान लीजिए, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान इसमें है, जैसे सीटों का आरक्षण, लोकसभा की सीटों का आरक्षण, ग्राम पंचायत की सीटों का आरक्षण, विधानसभा की सीटों में जो आरक्षण होता है ओबीसी के लिए, इस तरीके से। पांचवा क्लॉज जो है वो 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में छूट इसमें दी गई है। और जो छठा क्लॉज है वो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस, जो शैक्षणिक संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस जो एक नया आया है 2019 में, ईडब्ल्यूएस जो होता है, ईडब्ल्यूएस के जो लोग होते हैं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, यानी आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में हम आर्टिकल 16, 17 इसी तरीके से आगे हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हम आगे की क्लासेस आपको देते रहेंगे, परंतु उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस बात को मानते हुए धन्यवाद। आगे क्लास करें।